तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 87। तो इसमें गिवन है यदि किसी धनराशि पर 7.5% वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज, तो 7.5% है तो इसको पहले अच्छे से लिख लेते हैं। 7 दूनी 14 और 1 15, 15/2 वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज। तो वार्षिक दर के अकॉर्डिंग है तो इसको 15 मास को पहले उसमें ईयर में कन्वर्ट करते हैं, तो 12 से डिवाइड करें। उसी धनराशि पे 12.5%, तो 12.5% है तो इसको कन्वर्ट करेंगे, ऐसे लिखेंगे 12 दूनी 24 और 1 25, 25% वार्षिक दर पर। तो वार्षिक दर बोला है 8 मास के लिए, तो इसको कन्वर्ट करते ईयर में, ये हो गया। अब देखो यदि किसी धनराशि पे इतना प्रतिशत वार्षिक दर से 15 मास का साधारण ब्याज उसी धनराशि पे 12.5% वार्षिक दर पर 8 मास के साधारण ब्याज से इतने रुपये अधिक है। मतलब दो केस है यहाँ। कह रहे पहले वाले केस में जो साधारण ब्याज आएगा और दूसरे वाले केस के साधारण ब्याज से 32.5 रुपये अधिक है। देखो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में होता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P हमारा यहाँ पर धनराशि है, R रेट है जिसको हम दर बोलते हैं, T टाइम है। ओके, तो पहले वाले केस में जो साधारण ब्याज आएगा वो दूसरे वाले केस के साधारण ब्याज से 32.5 रुपये अधिक है। तो पहले वाले केस का सिंपल इंटरेस्ट हम जो साधारण ब्याज वो SI1 मान लेते हैं, दूसरे का SI2 मान लेते हैं। तो SI1 में से SI2 जब माइनस किया ना, तो ये कह रहे हैं कि 32.5 रुपये आया। तो SI1 का फॉर्मूला क्या होगा, यही होएगा, बस वैल्यू SI1 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। तो P तो दोनों में कॉमन है, धनराशि तो एक जैसी है दोनों में। R हमारा पहले में कितना है 15/2 और T कितना है 15/12 और नीचे से 100 तो आएगा ही दोनों केस में। इसी तरह SI2 के लिए लिखोगे तो P दोनों में कॉमन था, तो यहाँ भी P 15 इसमें है 25/2 और फिर T कितना है 8/12, नीचे 100 आएगा इसमें भी, तो इक्वल है 32.5 के। अब ये देखो 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब 2 एकम 2, 2 से क्या आ गया 1/12। इसी तरह इसमें देखो 5 दिए 15, 5 दूनी 10, 0 ऐसे कैसे 1 5 दिए 15, 5 चौके 20, ये कितना आ गया, ऊपर 3 दिए 9 रह गया, नीचे 4, 2 और 12 रह गया। P दोनों में है तो दोनों का मैंने कॉमन ले लिया। और क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो, दोनों में नीचे 12 है वो भी कॉमन ले लिया मैंने। तो इसमें कितना रह गया 3 3 जा 9, नीचे रह गया 4 2 जा 8। इसी तरह इसमें कुछ नहीं रहा, खाली 12 था नीचे और वो मैंने कॉमन ले लिया तो 1 रह गया। तो ये इधर आके 32.5, ये कितना आ जाएगा, एलसीएम वगैरह लोगे तो ये 9 - 8/8 32.5, ये कितना आ जाएगा 1/8 और P के इक्वल में क्या आ जाएगा 32/5 50 मल्टीप्लाई बाय ये 1/8 नीचे है तो इधर आके मल्टीप्लाई में, 12 भी नीचे है तो इधर आगे मल्टीप्लाई में, ऊपर 1 रहेगा तो वो नीचे आएगा, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसको मैं 32.5 को जब मैं देखो 12 8 96, अब 96 की मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा, ये आएगा 3120। तो हमारा आंसर क्या है 4। ओके, 4 हमारा आंसर है।